अस्सलाम वालेकुम। इन्फोबाइट आपके लिए पेश करता है बचपन में सुनी गई कहानियाँ, पुरानी लोक दास्तानें, पुराने सच्चे वाक़यात और बचपन में सुनी गई ऐसी कहानियाँ जो ज़हन के किसी कोने में आज भी अपना वजूद रखती हैं। ये सब सुनने के लिए इन्फोबाइट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया। गुजरे हुए वक्तों में एक गांव में एक किसान रहा करता था। वो इतना सीधा साधा था कि बच्चे भी इसको तंग किया करते थे। इसको बोला कहते थे। इसके पास महदूद सी जमीन थी और इसके पास एक बकरी और एक गधा था। जमीन से भी ज्यादा पैदावार न होती थी। सिर्फ किसान और इसकी बीवी का बामुश्किल गुजर बसर हुआ करता था। बकरी का वो दूध पी लेते और गधा अनाज और लकड़ियां लाने के काम आता था। इनकी कोई औलाद ना थी, फिर भी वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते और कभी कोई शिकवा न करते थे। एक साल अनाज की फसल कम हुई तो इसको सोच आई कि क्यों ना बकरी देकर अनाज ले आऊं। इसकी बीवी ने इसको 5 पराठे पका कर दिए और साग के साथ एक कपड़े में बांध कर दे दिए। वो जगह जहां पर जानवरों की मंडी थी वो बहुत दूर थी। वहां जाने में रात दिन लगता था और रात किसान ने एक कस्बे में गुजर बसर करनी थी। उसने कंबल और तलाई भी ले ली और गधे पर सामान लाद दिया। बकरी की रस्सी को गधे की दुम के साथ बांध दिया और बकरी की दुम को एक घंटी बांध दी। इन दिनों ज्यादा आबादी ना थी और मोटर गाड़ियां भी नहीं थी। लोग पैदल ही सफर किया करते थे और रास्ते तारीक हुआ करते थे और डाकू अक्सर मुसाफिरों को लूट लिया करते थे। इसी वजह से किसान ने बकरी की दुम से घंटी बांध दी ताकि पता चलता रहे कि बकरी साथ साथ आ रही है। और जब वो एक वीरान जगह पर पहुंचा तो वहां पर छुपे हुए जब 3 चोरों ने इसको देखा तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और कहने लगे, एक ने कहा बकरी मेरी है, एक ने कहा ये गधा मेरा है और तीसरे ने कहा मेरे लिए क्या बचा, ये फटा पुराना सामान, चलो यही ठीक है, अगर मेरी किस्मत में यही है तो फिर यही ले लूंगा। किसान जब थोड़ा आगे गया तो एक चोर निकल कर आया और इसने गधे की दुम से बकरी को खोला और बकरी की दुम से लगी हुई घंटी को गधे की दुम के साथ बांध दिया और किसान मुतमिन चलता रहा कि बकरी पीछे पीछे साथ आ रही है। जब थोड़ा दूर जाकर इसने देखा तो बकरी इसके साथ नहीं थी। इसके तो होश ही उड़ गए। परेशानी के आलम में किसान ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मैं लुट गया, हाय मैं लुट गया, मेरी बकरी को कोई चोर ले गया है। तो एक तरफ से एक आदमी भागता हुआ आया। ये दूसरा चोर था। इसने पूछा, बड़े मियाँ क्या हुआ? तो किसान ने बताया कि मेरी बकरी को चोर ले गया। तो इसने कहा कि अच्छा, वो तुम्हारी बकरी थी। एक आदमी इसको घसीटता हुआ इन दरख्तों की तरफ ले गया है। इस आदमी ने किसान को कहा कि जाओ जाओ, भाग कर जाओ, अभी तक वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तो किसान ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा भला करे मियाँ, मैं अभी जाता हूँ और इससे अपनी बकरी लेकर आता हूँ। वो दरख्तों की तरफ चला गया। दरख्त वहां से 1 मील के फासले पर थे और वो भागता हुआ वहां गया। जब देखा कि वहां पर कोई आदमी नहीं था और दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था, तो जब वह वहां से वापस आया तो इसने देखा कि वहां पर इसका गधा भी गायब है। इस पर तो बिजली ही गिर गई। इसने चीखना चलाना शुरू कर दिया। अब वो फूट फूट कर रोने लगा और अपने बाल नोचने लगा। पहले इसकी बकरी चोरी हो गई, अब इसका गधा भी गायब है। गधे के साथ साथ इसका सारा सामान और पराठे भी चोर ले गया। अब वो कस्बे जाकर क्या करता? अब इसने गांव की तरफ वापस चलना शुरू कर दिया। जब वो थोड़ा दूर गया तो इसको चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी और इसने देखा कि एक कुएं के पास कुएं की मुंडेर के साथ एक आदमी बैठा रो रहा है। जब वो इसके पास गया, इसने पूछा कि मुसीबत तो मुझ पर टूटी है, तुम क्यों रो रहे हो? इसने कहा, हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, मैं क्या बताऊं, किसको अपना हाल सुनाऊं। ये तीसरा चोर था। फिर तीसरे चोर ने कहा कि मैं दुनिया का बदकिस्मत इंसान हूँ। किसान ने कहा कि दुनिया का बदकिस्मत इंसान तो मैं हूँ। वो लोग पहले मेरी बकरी ले गए, फिर मेरा गधा ले गए और गधे के साथ साथ मेरा सारा सामान भी ले गए और मेरे पराठे भी ले गए। और इस आदमी ने कहा कि मेरा वाकया सुनने के लिए फुलाद का कलेजा चाहिए। किसान ने कहा कि मुझे बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। वैसे मदद मदद का तलबगार तो मैं खुद भी हूँ। तो चोर ने कहा कि मैं मंडी में अपना घोड़ा बेचकर आ रहा था। पैसों की थैली मेरे हाथ में थी। कुआं देखा, पानी पीने के लिए झुका तो पैसों की थैली कुएं में जा गिरी। हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया। किसान ने कहा कि मियाँ, तुम पानी में जाकर पैसों की थैली निकाल क्यों नहीं लेते? तो चोर ने कहा कि मुझे पानी से डर लगता है। अगर कोई अल्लाह का बंदा मुझे पैसों की थैली निकाल कर दे दे तो मैं 50 रुपए इसको भी दे दूंगा। जब किसान ने सुना 50 रुपए तो इसने सोचा कि 50 रुपए में एक गधा और एक बकरी और नाज भी खरीद सकता हूँ। 50 रुपए इस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो किसान ने चोर से पूछा कि वाकई तुम सच कह रहे हो? इसने आदमी ने कहा कि बड़े मियाँ, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। तो फिर किसान ने कहा, ठीक है, मुझे पानी में उतरने का बहुत तजर्बा है, मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। गांव के तमाम कुओं की सफाई मैं ही करता हूँ।
تو کسان چور سے پھر پوچھا تم واقعی 50 روپے دو گے؟ تو اتنے میں چور چلانے لگا اور کہا بڑے میاں میں اور کیا مسجد میں جا کر لکھ کے دوں؟ اس نے کہا نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ اور کسان نے کہا کہ میں کپڑے اتار کر جاؤں گا، کیونکہ اگر کپڑے پہن کر گیا تو گیلے ہو جائیں گے، ان کو سکھانے کے لیے میں بہت ٹائم لگے گا، اس لیے میں باہر اتار کر جاؤں گا۔ کسان نے کہا کہ میرے کپڑوں کی حفاظت کرنا، یہ نہ ہو کہ وہ کم بخت میرے کپڑے بھی اٹھا کر لے جائے۔ تو چور نے کہا بڑے میاں کیا باتیں کرتے ہو، میں ان کی ایسی حفاظت کروں گا کہ تمہاری 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ کسان نے کپڑے اتار کر منڈیر کے پاس رکھے اور خود کنویں میں چلا گیا اور ایک ایک چپا چھان مارا، وہاں سے پیسوں کی تھیلی نہ ملی، ہوتی تو ملتی، آخر کار تھک ہار کر 1 گھنٹے کے بعد کسان باہر نکلا تو اس پر بجلی گری۔ اس نے دیکھا وہاں پہ اس کے کپڑے بھی نہیں تھے اور وہ آدمی وہاں سے غائب تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے کسان کے گاؤں کا ایک آدمی گزرا، اس نے کسان کو چادر دی اور وہ لپیٹ کر گاؤں آیا۔ جب گاؤں والوں نے یہ سارا قصہ سنا اور وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تم دنیا کے بدقسمت انسان تو نہیں لیکن بے وقوف انسان ضرور ہو۔ اس کے بعد تمام گاؤں والوں نے چندہ جمع کیا اور 25 روپے کسان کو دیے۔ کسان نے ان پیسوں سے ایک گدھا اور بکری خریدی اور